के बारे में बात करते हैं। स्वर्णमुखी 130 किलोमीटर फ्रीली बहती है, ठीक है। कहां पे? त्रिमुला एंड श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश में। 300 मीटर एलिवेशन है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अनलाइक मेजर रिवर्स ये जो है इंडिपेंडेंट है, नॉट कनेक्टेड टू द लार्जर रिवर नेटवर्क है, हैवीली डिपेंड करती है सीजनल रेन वाटर पे। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसका किससे? सीजनल रेन वाटर से है। सबसे ज्यादा उसी में काम करती है और उसी चीजों को रेगुलेट करती है। इसके बाद क्या होता है? सीजनल रेन वाटर की अगर हम बात करें, उसके बाद ये कहां जाती है? सीजनल रेन वाटर के बाद ये हैवीली डिपेंड होती है किस पे? ये हैवीली डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फ्लोइंग पे। जो आपके बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बने हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें इस पे बनी हैं, उनकी बात करती है प्रॉपर मैनर में, वहां पे रहती है, ठीक। इसके बाद ये क्या करती है? ये जो है इकोलॉजिकली वाइटल है, जो 3.25 स्क्वायर किलोमीटर के कैचमेंट एरिया में रहती है। मेन ट्रिब्यूटरी इसकी क्या है? कल्याणी है, ठीक है। जो डैम्ड है, जिसपे एक डैम बना हुआ है जो इसके कंसिस्टेंट फ्लो को रोकता है और उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक। इसके बाद ये उसको रेगुलेट करता है। दूसरा, इकोलॉजिकली वाइटल है क्योंकि ये टोटल जो इसका कैचमेंट एरिया है वो 3225 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना एरिया है? 3225 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में काम करती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ये मेन ट्रिब्यूटरी है कल्याणी रिवर की। 1977 में इसमें डैम बना दिया गया था, इसलिए आज की डेट में क्या है? इसका रिस्टोरेशन जरूरी है, क्योंकि आगे पानी, जब डैम बन जाएगा तो आगे पानी आएगा नहीं, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, रिचुअलिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसका रिस्टोरेशन करना जरूरी है। लैंड रिक्लेमेशन, इलीगल इंक्रोचमेंट और कंस्ट्रक्शन जो रिवर बैंक में हुए हैं उसको हमें हटाना पड़ेगा। सैटेलाइट से हम इसका रिकॉर्ड एरिया ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो एरिया इसमें डिस्प्यूटेड है उसको हम पूरी तरीके से हटा दें। पॉल्यूशन कंट्रोल, इंटरसेप्ट करेंगे सीवेज डिस्चार्ज, सॉलिड वेस्ट, ये सब जो इसमें आ रहा है उसको हम ना डालें, इसको हम प्रोहिबिट करेंगे। फ्लो रिस्टोरेशन, हम यहाँ देखेंगे पानी प्रॉपर मैनर में आए, वाटर यहाँ पर आता रहे थ्रू आउट द ईयर। इसके बाद रैप्रिडियन जोन डेवलपमेंट, क्रिएटिंग बफर जोन्स, जो नेटिव वेजिटेशंस हैं, फिल्टर करते हैं पॉल्यूशन को और सॉइल के इरोजन को कंट्रोल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, उनको रेगुलेट करेंगे। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल फैसिलिटीज ऑफ द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट, वो इसमें डालेंगे। ऑपरेशन स्वर्ण प्रोवाइड करेंगे वैल्यूएबल लेशन की, किस तरीके से हम एक नदी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? सिवलीपुत्र है ना, माघमल्लई टाइगर रिजर्व। केस स्टडी इसकी अब हम बात करेंगे। एस्टेब्लिश किया गया था कब? 2021 में। सिवलीपुत्र मेघमलई टाइगर रिजर्व SMTR जो है थेनी विरुद्धुनगर एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। रिजर्वायर क्रिटिकल इनसाइट है, चैलेंज देता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कॉरिडोर है, ठीक है, जीन फ्लो के लिए। इंक्रीज हो गया ह्यूमन एक्सेस वहां पर इलीगल एक्टिविटीज के लिए। हैबिटेट्स वहां पर इकोसिस्टम में प्रॉब्लम दे रहे हैं। वाटर फ्लोस पैटर्न वहां के बढ़ चुके हैं, जो वहां की पेरिनियल रिवर के लिए प्रॉपर खतरा बना हुआ है। इसके बाद इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। मैमल्स, टाइगर, रियोपोड, नीलगिरी, थार और गौर जो है वो वहां पर रिस्क फैक्टर में है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे रेगुलेशन की ओर जा सकती हैं, ये चीजें वहां पर की गई हैं। इसके बाद क्या होगा? डाइवर्स बर्ड स्पीसीज, रेड विस्कर्ड, बुलबुल, ग्रे, वॉकटेल वहां पर पाई जाती हैं। वेयर्ड हैबिटेट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस, वुडलैंड और ग्रासलैंड वहां पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद नेशनल सिक्योरिटी। टाइफून मिसाइल सिस्टम जो है इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। टाइफून मिसाइल सिस्टम है क्या? इंडियन डिफेंस में इसका योगदान क्या होगा? आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। The recent announcement of the temporary Typhoon missile system deployment in Japan as a part of joint US-Japanese military exercise। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है सिक्योरिटी नीड और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इंडो पैसिफिक रीजन पे। टाइफून मिसाइल जापान में डाली गई है और ये एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए भी कंसर्न है। भाई आप डीप डेंस फॉरेस्ट में भी जाके इसको लॉन्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैन्युफैक्चर US फर्म लॉकहीड मार्टिन ने किया हुआ है। केपेबल है लॉन्चिंग SM-6 मिसाइल जिनकी 320 किलोमीटर रेंज है, और टॉम हॉक जिसकी 1500 किलोमीटर रेंज है। और इसके बाद कॉन्टेनाइज्ड रोड मोबाइल सिस्टम जो गाड़ियों से जाके डिप्लॉय की जा सके, ड्यूअल कैपेबिलिटीज है, सी में भी यूज कर सकते हैं, लैंड अटैक में भी। फुल बैटरी इंक्लूडेड लॉन्च है ताकि आपको किसी बैटरी पावर की जरूरत ना पड़े, मतलब एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए।
मिड रेंज कैपेबिलिटीज है इसकी, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एक बहुत जरूरी चीज़ें इसको बनाती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करेंगे तो किलर व्हेल की आपको बात करनी। किलर व्हेल कहाँ है, क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है, जिसको ऑर्कस भी बोला जाता है ना। एक्टिवली एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय ऑफरिंग होल प्रे एंड ऑब्जर्विंग रिसोर्स। अब क्या करें, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कि जो किलर व्हेल है आर द ओशियंस टॉप प्रेडेटर एंड लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डेल्फोडाइन फैमिली, एग्जिबिट हाईली सोशल बिहेवियर, लिविंग इन पॉट्स, group of the maternal related individual, have distinctive black and white coloration making it easily to recognize। ये जो होती है इसमें white और black कलर का रिकग्निशन होता है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। डाइवर्स ग्लोबल हैबिटेट है, ओपन सी कोस्टल वाटर में पाई जाती है। रिलाई ऑन अंडर वाटर साउंड फॉर फीडिंग, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। क्या करती है, अंडर वाटर एक आवाज़ निकालती है जो जैसे सोनार नहीं होता है, रडार रिफ्लेक्ट करता है, तो जब वो आवाज़ निकालती है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसको पता चला, अंधी होती है इसको तब पता चलता है कि हाँ सामने कोई फिगर है, उससे मुझे बच के जाए। ये अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड से पहचानती है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है उसको ये कैच करती है। तो एक बहुत बड़ा इसका फीचर है। फिशिंग गियर एलिमेंट है, लैंडिंग टू द इंजरी टू डेथ, हैबिटेट लॉस हो गया, कोस्टल डेवलपमेंट और ओशियन पॉल्यूशन से। अंडर वाटर साउंड एनवायरनमेंट, नॉइज पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि सबमरीन जा रही हैं, व्हीसल्स जा रहे हैं, तो इसको खुद ही नहीं पता चलता इसकी साउंड वापस आ रही है, किसी और की साउंड वापस आ रही है। ठीक, IUCN में ये रिजर्व डेटा इनसफिशिएंट है, तो ये अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है। मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। युद्ध अभ्यास जो होता है वो किसके साथ होता है, युद्ध अभ्यास फोर्ट विंगराइट अलास्का में रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन मिलिट्री रेडिनेस। इंडिया कंटिजेंट फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट 2 वीक से वहाँ पर इंटेंसिव ड्रिल कर रहे हैं, टैक्टिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, रॉक क्राफ्ट माउंटेन वॉरफेयर कर रहे हैं, वर्किंग ग्रुप्स कर रहे हैं, लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को संभाल पाए। मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास मस्ट बैलेंस करेगा ऑपरेशनल रेडीनेस, प्री एक्सरसाइज एनवायरनमेंट मिलते हैं, बढ़ के यूनिक एनवायरनमेंट में जा पाते हैं। डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग जोन्स होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, रिस्टोरेशन ट्रेनिंग होती है, इंटीग्रेशन एनवायरमेंटल कंसिडरेशन होते हैं। अदर एक्सरसाइज जो इंडिया यूएसए के साथ होती है, एक होती है वज्रप्रहार, एक होती है मालाबार, एक होती है कोप इंडिया एंड रेड फ्लैग। ये 3 एक्सरसाइज और हैं, इसको छोड़ के, युद्ध अभ्यास को छोड़ के, जो यूएसए और इंडिया के बीच में लगातार चलती रहती। ठीक ठीक, अब क्या है यहाँ पे एनवायरमेंटल सिक्योरिटी चैलेंज बहुत सारे हैं। वेदर में एयर पॉल्यूशन, रिवर डिग्रेडेशन, हैबिटेट लॉस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए चल रही हैं। अब हमें एनवायरमेंटल और नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज की डेट में हमें क्या करना है, एयर पॉल्यूशन को इम्प्रूव करना है। अगर हम इसे इम्प्रूव करते हैं हम चीज़ों को बदल सकते हैं, बट इसके लिए हमें नॉर्थर्न बेल्ट रीजन्स को सही करना पड़ेगा। जो नॉर्थर्न बेल्ट है हमारी कंट्री की, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, अगर इसे हम प्रॉपर रेगुलेट करते हैं तो हम चीज़ों को कर पाएंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो चाहिए हमें। इसके बाद क्या है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए एसेंशियल है एयर पॉल्यूशन को हम खत्म कर पाएँ। ठीक, तो पॉलिटिकल विल चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए, हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। एनवायरनमेंट कब सही होगा, जब नेता चाहेंगे। नेता ने जब बाथरूम चिल्लाया तो कम से कम यूरिनल तो बाहर होने लगे। सैनिटेशन के काम से आज डस्टबिन तो लोगों ने रख लिए। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, पब्लिक एंगेजमेंट भी चाहिए और लोगों का भी साथ चाहिए, उसके बिना आप इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकते।